Students, how are you dear students? I hope that you all will be fine. Welcome to Toppers English Point. हमारा लेसन चल रहा है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एक पार्ट में मैंने आपको आधे चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और इसके ट्रांसलेशन आपको करवा दी थी। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें वैसे ही मैं आपको सेम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पहले बताऊंगा, देन इसकी ट्रांसलेशन करूंगा। सबसे पहला है इसमें फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट का मतलब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद का संदूक, या वो किट को किट भी कह सकते हैं उर्दू में। एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप देखें। एक्सेसिबल, एक्सेसिबल काबिल रसाई, यानी जो आपकी पहुंच में हो। बॉक्स, बॉक्स का मतलब है संदूक या डिब्बा। रिकमेंडेड, सिफारिश करदा। बेसिक, बुनियादी। कंटेंट्स, चीज़ें। एक्सप्लेन्स, बयान करना। बैंड एड्स, इमदादी फीता। स्टिकिंग प्लास्टर, स्टिकिंग मीन चिपकने वाले, चिपकने वाला। इलास्टिक, लचकदार। रैपिंग, लपेटना। स्प्रेंट, मोच ज़दा। जॉइंट्स, जोड़। स्लिंग, स्लिंग कहते हैं हाथ की पट्टी। जो गले से गुजरे, उसे कहते हैं स्लिंग। गॉज, जालीदार पट्टी।
एंटीसेप्टिक वाइप्स, जरासीम कुश पट्टियाँ, पट्टियाँ, सीजर्स कैंची, लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ या प्लास्टिक के दस्ताने, स्टिंग, स्टिंग से कहते हैं डंक, सूदिंग, तस्कीन। ये इस पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहला फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब, यानी जो आपके पास एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स। हर दफ्तर, कारखाने, घर या स्कूल में काबिल रसाई चीज़ों का जो सिफारिश करदा बुनियादी चीज़ें हैं उनका एक बॉक्स होना चाहिए, एक डब्बा या थैला होना चाहिए जो आपकी हर वक्त पहुंच में हो, यानी वो चीज़ें हर वक्त आपके पास मौजूद हों। छोटे मोटे ज़ख्मों की सूरत में आप फ़ौरन उनको इस्तेमाल कर सकते हो। उनमें सबसे पहली चीज़ क्या है? फ़र्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब, जिसमें लिखा हो कि फ़लाँ रगड़ की सूरत में क्या इस्तेमाल करना है, छोटे ज़ख्म की सूरत में क्या इस्तेमाल करना है। क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल बेसिक प्रॉब्लम्स, जो इस बात की वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से कैसे निपटना है। नेक्स्ट पेज 40 पे है बैंड एड्स, प्लास्टर्स, इमदादी फीते या प्लस्तर्स। बैंड एड्स और स्टिकिंग प्लास्टर्स आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। इमदादी फीते या चिपकने वाले प्लस्तर जो हैं वो छोटे ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए अच्छे होते हैं। यानी अगर आपकी उंगली पर कोई ज़ख्म लग गया है इधर, तो आप उससे छोटे से प्लस्तर से उसको लपेट सकते हैं, वो छोटे ज़ख्मों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स एंड साइज फॉर फिंगर्स, लेग्स एंड एनीवेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स। वो हर शक्ल और हर सूरत के होते हैं, हर साइज़ के होते हैं, यानी उंगलियों से लेकर टांगों तक और हर कहीं जहां आपको छोटा ज़ख्म लग जाए, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर जहां मामूली ज़ख्म लग जाए तो उसके लिए आप प्लास्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंडेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर, इस बात का यकीन कर लें, द बैंड इज़ बिग इनफ टू कवर द वाउंड, कि वो जो प्लस्तर है, वो जो फीता है, इतना बड़ा हो कि आपके ज़ख्म को ढांप ले, यानी आपका ज़ख्म उस फीते से या उस प्लस्तर से बड़ा नहीं होना चाहिए। इफ़ नॉट यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड। अगर ऐसा मुमकिन ना हो कि आपका ज़ख्म बड़ा हो, वो प्लस्तर छोटा हो, तो क्या करें? यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, उसकी बजाय आप पट्टी इस्तेमाल करें। इलास्टिक बैंडेजेस, लचकदार मरहम पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर wrapping sprained joints or making a sling in the case of a broken arm। लचकदार पट्टियाँ मोच ज़दा जोड़ों के ऊपर लपेटने के लिए और टूटे हुए हाथ की सूरत में स्लिंग बनाने के काम आती हैं। स्लिंग कहते हैं जब आपके हाथ पर चोट लगी तो आप एक ऐसी पट्टी इस्तेमाल करें जो आपके हाथ से गले से होकर गुजरती हो और आपके हाथ को बिल्कुल टाइट रखती हो, उसे कहते हैं स्लिंग।
गॉज एंड एडहेसिव टेप, जालीदार पट्टियाँ और चिपकने वाली टेप। गॉज पैड्स और रोल्स आर क्लोथ पैड्स दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वाउंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स। जब ज़ख्म बड़ा हो या रगड़ें ज़्यादा गहरी हों तो क्या करना है, लचकदार पट्टियाँ जो है आपने हैं, गाज के बने हुए पैड, जाली के बने हुए पट्टियाँ और कपड़े के बने हुए पैड इस्तेमाल करने हैं। वो क्या करते हैं, टू हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, वो ज़ख्म को रोकने के लिए, खून को रोकने के लिए और ज़ख्म को बचाने के लिए बराह रास्त उस पर रखे जाते हैं। यू विल नीड एडहेसिव टेप टू कीप द गॉज इन प्लेस, उस लचकदार पट्टी को उसकी जगह पर कायम रखने के लिए आपको क्या करना होगा, एडहेसिव टेप की ज़रूरत पड़ेगी, चिपकाने वाली टेप की ज़रूरत पड़ेगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत में, ए क्लीन क्लॉथ, हैंड टॉल, क्लीन टी शर्ट कैन बी यूज टू कवर द वाउंड। मगर हंगामी सूरत में क्या होगा कि ऐसी सूरत हाल जब आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो तो फिर आपने क्या करना है, एक साफ कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड टॉवल जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, दस्ती तौलिया, दस्ती रुमाल भी कह सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साफ टी शर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप ज़ख्म को ढांप सकें, कवर कर सकें। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वोल, जरासीम कुछ पट्टियाँ और रुई, यानी जरासीम से पाक पट्टियाँ इस्तेमाल करनी हैं और कॉटन वोल जो है यानी रुई जो है वो भी आपने इस्तेमाल करनी है। फिर है सेफ्टी पिंस एंड ट्विज़र्स, बक्सुए और मोचने, ये जो छोटी छोटी पिंस आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होती हैं वो भी इसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। उसको एक जगह पर रोकने के लिए अगर टेप ना हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सीजर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गाज, जालीदार पट्टी और टेप को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर है लेटेक्स ग्लव्स, रबड़ या प्लास्टिक के दस्ताने। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, यानी अगर कोई शख्स जिसको आप जानते नहीं, जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, अगर आप उसके जिस्म के माया मवाद से निपट रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है, रबड़ या प्लास्टिक के दस्ताने अच्छे ख्याल किए जाते हैं। तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मरीज़ आपका अजनबी है तो आपको प्लास्टिक के रबड़ के दस्ताने पहन लेने चाहिए ताकि आपको उससे कोई एलर्जी वगैरह ना हो। कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन को उर्दू में कैलामाइन लोशन ही कहते हैं, लेकिन ये कार्बोलिक एसिड के महलूल में हल शुदा एक लोशन होता है जिससे आमतौर पर जिस्म की जो चोट वाली जगह पर जो खारिश होती है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस लिए किया गया है, कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूदिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स। कैलामाइन लोशन धूप की जलन या कोई जब आपको भीड़ होते हैं, डेमू होते हैं, यस। ये नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर जो आम थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर वगैरह, बुखार वगैरह चेक करते हैं, ये भी उस बॉक्स के अंदर लाजमन मौजूद होना चाहिए। और उसके बाद है एनाल्जेसिक टैबलेट्स। एनाल्जेसिक टैबलेट्स से मुराद है दर्द दूर करने वाली दवाइयाँ या गोलियाँ जो होती हैं, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल। आजकल आप उसके अलावा और जो पैनाडोल है या और भी कोई निम्स टाइप गोली है, ये भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आम जो सर दर्द है या जिस्म का दर्द है वो उसको दूर करने में काम आता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके फ़र्स्ट एड किट में मौजूद होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने जो उसका सेकंड पार्ट था ट्रांसलेशन का वो भी कंप्लीट कर दिया है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बता दी हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।